फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इजराइल द्वारा बमबारी करी जा रही है हमास के टारगेट्स पर। तो गाज़ा में जो ऐसी जगहें हैं जहां का इंटेलिजेंस इजराइल के पास है कि वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है या फिर सपोर्ट मिलता है, उनको एरियल स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये सब जो फुटेज हैं वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है उसका जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा अनयूजुअल है। तो वीडियो रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है और इसमें 18+ का टैग लग सकता है। तो जो एक्चुअल बॉम्बिंग फुटेज है उसको हम अवॉइड करेंगे। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने वो सारी फुटेजेस देखी होंगी और कैसे एक्यूरेट बॉम्बिंग करी गई है बिल्डिंग्स पे ताकि कोलैटरल डैमेज कम से कम हो, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इजराइल के पास ऑप्शन क्या है ताकि प्रिसीजन बॉम्बिंग जो है वो करी जा सके। तो एक एक्सपर्ट है जो कि हर चीज़ के एक्सपर्ट है, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट का विश्लेषण किया जिसमें उन्होंने स्पाइडरमैन की एक लाइन यूज़ करी कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सजेस्ट किया कि क्योंकि इजराइल ज़्यादा पावरफुल है इसलिए उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो हमास और फिलिस्तीनियों पर इतना मजबूती से रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। तो अगर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सामने वाले को भी समझना चाहिए कि द पर्सन दे आर मैसिंग विद हैज़ ग्रेट पावर। समझदारी इसमें होती कि जो 2,500-3 हज़ार रॉकेट फायर कर दिए जब पता है रिजल्ट क्या होना है तो नहीं करने चाहिए थे। तो अब क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए थे वो हम आपको बताएंगे कि इजराइल के द्वारा कौन से बॉम्ब यूज़ किए जा रहे हैं और किए जा सकते हैं गाज़ा में टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इजराइल की जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन की लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। नॉर्मल ग्लाइड बॉम्ब्स जो हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, पर क्योंकि प्रिसीजन बॉम्बिंग करनी है उनको कन्वर्ट किया जा रहा है गाइडेड म्यूनिशन में, जिसको कन्वर्ट करने के लिए वो JDAM किट को यूज़ कर रहे हैं जिसे जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन कहा जाता है। तो ये जो किट है वो 250 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम के बॉम्ब्स में लगाई जा सकती है। तो इस किट को लगाने के बाद 2 तरह के गाइडेंस मीडियम मिलते हैं, एक इनर्शियल नेविगेशन, दूसरा GPS गाइडेंस। तो एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड से जो मैक्सिमम रेंज निकलकर सामने आती है वो अराउंड 28 किलोमीटर के आसपास की है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है लेज़र गाइडेड वेपन पे और इंफ्रारेड वेपन्स पे, क्योंकि इनको किसी भी वेदर कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो एक बॉम्ब का जो कॉस्ट है वो करीबन $25,000 यानी कि 18 लाख रुपए के आसपास का बताया जाता है। इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो वो 13 मीटर बोली जाती है पर 7 मीटर तक मिल जाती है। तो ये काफ़ी रिलायबल बॉम्ब है। जब इसकी टेस्टिंग करी गई तो करीबन 450 बॉम्ब में से जो रिलायबिलिटी है वो करीबन 95% के आसपास मिली और जो एक्यूरेसी है वो 10 मीटर CEP के आसपास की थी। तो इस किट में जो टेल पे फिन्स लगते हैं वो इस बॉम्ब को गाइड करते हैं टारगेट की तरफ। बाकी आगे बढ़े तो स्पाइस के बारे में तो हम जानते ही हैं और कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 3 बॉम्ब आते हैं, स्पाइस 2000, स्पाइस 1000 और स्पाइस 250। तो जो स्पाइस 2000 है वो अराउंड 1000 किलोग्राम्स का है, जो स्पाइस 1000 है वो अराउंड 500 किलोग्राम्स का है और जो स्पाइस 250 है वो अराउंड 100 to 120 किलोग्राम्स का है। तो JDAM की तरह ये भी एक किट है पर उससे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इसकी एक्यूरेसी उसके 10 मीटर के कंपैरिजन में खाली 3 मीटर्स की है। तो ये जो किट है ये अलाउ करती है कि एक 1000 किलो का जो बॉम्ब है वो 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके और एक 500 किलो का जो बॉम्ब है वो अराउंड 100 किलोमीटर के आसपास टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सके। साथ में इसमें कई सारे मोड्स हैं जिसमें ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर को यूज़ करता है, GPS को भी यूज़ करता है, साथ में मैन इन द लूप मोड में भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस बॉम्ब को बेसिकली बनाया गया है स्टैंड ऑफ रेंजेस के लिए, यानी कि उन टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से घिरे हुए हों। तो इनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और इंडियन एयरफोर्स को इनके साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बात करें प्राइस की तो इंडियन एयरफोर्स ने करीबन 100 के आसपास स्पाइस ऑर्डर किए थे, करीबन 300 करोड़ में, यानी कि एक बॉम्ब का जो कॉस्ट है वो अराउंड 1 करोड़ का पड़ता है। इजराइल खुद इन बॉम्ब्स की किट को मैन्युफैक्चर करता है तो उनके लिए प्राइस कम होगा, पर फिर भी JDAM के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो तीसरे नंबर पे आता है JBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब। तो ये करीबन 110 किलोग्राम के बॉम्ब हैं और ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, यानी कि इनकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मल कंडीशन में जो इनकी रेंज है वो अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास की है
और मूविंग टारगेट के लिए ये अराउंड 72 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जैसा कि डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो क्योंकि ये हल्के बॉम्ब है, ये एक रैक में 4 लगाए जा सकते हैं। तो ये भी प्रिसीजन गाइडेड है और 5 से 8 मीटर CP की एक्यूरेसी दे देते हैं। तो प्रिसीजन गाइडेंस में ये यूज़ करते हैं GPS को और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को। साथ में टर्मिनल फेस में ये सेमी एक्टिव लेज़र गाइडेंस को यूज़ करते हैं। बाकी इसके प्राइस की बात करें तो ये अराउंड 30 लाख रुपीस के आसपास का एक बॉम्ब पड़ता है। बात करें अगले बॉम्ब की तो ये इजराइल के नेक्स्ट जनरेशन लेज़र गाइडेड बॉम्ब है, जिनको फिलहाल MLGB यानी कि मीडियम वेट लेज़र गाइडेड बॉम्ब बोला जा रहा है। तो ये अराउंड 110 किलोग्राम्स के बॉम्ब है, जिसमें 92 किलोग्राम का वॉरहेड है और ये GPS के साथ साथ लेज़र गाइडेंस दोनों को यूज़ करते हैं। GPS के साथ इनकी जो एक्यूरेसी है वो 10 मीटर CEP की आती है और लेज़र गाइडेंस के साथ वो 1 मीटर CEP की आ जाती है। रेंज की बात करें तो ये GPS से ज़्यादा होगी, लेज़र से कम होगी और बेसिकली इनको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। तो इनमें कई मोड्स आते हैं जिसमें ये मूविंग टारगेट को और स्टेशनरी टारगेट को दोनों को टारगेट कर सकता है। तो इसमें टारगेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रायर लोड करी जाती है और ये काफ़ी एडवांस बॉम्ब है, साथ में इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। कॉस्ट की बात करें तो वो कहीं पर गिवन नहीं है, पर जिस तरह के फीचर ऑफर में है उसके हिसाब से जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ही होने वाला है। बाकी आगे बढ़े अगले बॉम्ब पे तो वो है MSOV यानी कि मॉड्यूलर स्टैंड ऑफ व्हीकल। तो ये एक मॉड्यूलर स्टैंड ऑफ ग्लाइड बॉम्ब है जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 1000 किलोग्राम का बॉम्ब है जिसको GPS के द्वारा गाइड किया जाता है। तो ये भी इजराइल के लेटेस्ट प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस में आता है और इसके बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्राइस की बात करें तो इसका भी प्राइस ज़्यादा होने वाला है। तो इन सारे बमों में अगर हमास पे अटैक करना हो गाज़ा में, सबसे ज़्यादा कोई सेंस बनाते हैं तो वो JDAM है और GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है। क्योंकि गाज़ा के ऊपर ऐसा कोई एयर डिफेंस नहीं है, आराम से जाके बॉम्बिंग करी जा सकती है। एक्सपेंसिव स्टैंड ऑफ वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, तो स्पाइस यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। साथ में जो मॉड्यूलर स्टैंड ऑफ व्हीकल है उसको भी यूज़ करने का सेंस नहीं बनता है। बात करें JDAM की तो इसका जो प्राइस गिवन है वो अराउंड 18 लाख के आसपास का दिया गया है। वहीं पर GBU-39 की बात करें तो उसका प्राइस अराउंड 30 लाख के आसपास का है। यही 2 बॉम्ब ऐसे हैं जिनको यूज़ करना सेंस बनाता है अगर काफ़ी ज़्यादा टारगेट डिस्ट्रॉय करने हो ऐसे एरिया में जहां पर कोई एयर डिफेंस नहीं है। तो जो पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं उनको देखने पर ऐसा लगता है कि JDAM और GBU-39 स्मॉल डायमीटर वेपन्स को ही यूज़ किया जा रहा है। बाकी अगर लड़ाई में और लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हो सकता है बाकी जो बॉम्ब्स हैं उनको भी यूज़ किया जाए। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।